फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर आप सबके बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी जो है अमेरिका की है और अमेरिका के वर्जीनिया से, और यह कहानी है 1896 से 1896 की ये कहानी है। करीब आज से 128 साल पुरानी। और यह अमेरिका के वर्जीनिया में एक जगह है, ग्रीन बियर काउंटी, जिसमें एक एल्वा जोना नाम की एक लड़की रहती है और वह करीब 23 साल की रहती है, जिसकी मुलाकात एक दिन एक शख्स से होती है और उस शख्स का नाम रहता है इराशमशा। तो इस लड़के से एल्वा जोना जो है वो करीब बातचीत करना शुरू कर देती है और कुछ दिन तक इन दोनों में बातचीत और अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं और जिस वजह से इनके घर वालों तक ये बात पहुंचती है। और इनके घर वाले दोनों जो है, हालांकि दोनों बहुत अच्छे रहते हैं, तो इन दोनों के घर वाले जो है इनकी शादी के लिए मान जाते हैं और यह लोग जो है 1897 में फिर शादी कर लेते हैं। यह लोग 1897 में इन लोगों की शादी हो जाती है। फिर कुछ समय बीतता जाता है और कुछ महीने बाद एल्वा जोना जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वह माँ बनने वाली रहती है। फिर अचानक एक दिन वो अपने ही घर में सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर पड़ती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अचानक उसका पति जो है इरास्मस वो भागता हुआ आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और देखता है कि उसके सर पे कुछ चोटें आई हैं और वह बेहोश पड़ी है। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर आके उसकी नस को टटोलते हैं तो वह उसे मृत घोषित कर देते हैं। वह कहते हैं कि एल्वा जोना जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं रही और उसके पेट में करीब 7 महीने का बच्चा भी पल रहा था और दोनों की मौत हो जाती है। तभी वो लड़का इरासम्स जो था वह उससे गले से लिपट कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और उससे वह 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता है, अपने से अलग उसे नहीं करता है और काफ़ी ज़्यादा रोता है। तभी एल्वा जोना की मम्मी आती हैं और आसपास के सभी लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं। सब लोग यही बात करते हैं कि यह बेचारा इतना रो रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और भगवान जो है इन लोगों के साथ काफ़ी गलत किए। उसकी पत्नी जो है 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में उसका बच्चा भी पल रहा था और इसकी जो है मौत हो गई। वह उससे काफ़ी ज़्यादा उससे लिपट कर रो रहा था, यहाँ तक कि उसकी मम्मी को भी उसके नज़दीक किसी को भी नहीं जाने दे रहा था। किसी तरीके से उसे अलग किया गया और कब्रिस्तान में लेकर जाने के बाद जब उसे संदूक में दफनाने के लिए रखा गया तो भी वह काफ़ी ज़्यादा लिपट कर रो रहा था। उसे अपने सीने से लगाकर किसी तरह दोनों को जुदा कराया गया और उसे ताबूत में रख कर दफना दिया गया। फिर महीने के बाद एल्वा जोना की मम्मी, जिसका नाम मैरी है, वह सोई हुई थी और अचानक एक दिन रात को उन्होंने देखा कि उनके सामने एक परछाई है और वह एक लड़की की परछाई थी और वह आकर कह रही थी कि मम्मी मम्मी। फिर वह भागते हुए उठ कर गई तो वहाँ कोई नहीं था और उन्होंने यह बात अपने घर में सबको बताया। सब लोगों ने कहा कि यह तुम्हारा वहम होगा। फिर दूसरे दिन भी यही कहानी होती है, कोई परछाई उनके सामने आती है और वह उन्हें मम्मी कहकर पुकारती है। तब ये जाती हैं तो वह कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ एल्वा जोना, तुम मुझे पहचानी। और वह बताती है कि मम्मी मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरे कातिल को तुम सज़ा दिलवाओ। फिर यह पहचान जाती हैं कि ये मेरी बेटी और ये बड़ी हिम्मत के साथ उससे बातचीत करती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम मुझे अपनी पूरी घटना बताओ। फिर एल्वा जोना जो है उन्हें कहती है कि मेरी मौत जो है वो, मैं मर गई हूँ लेकिन मुझे मारा गया है, मेरा कत्ल किया गया है गला दबाकर। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सबूत भी दे सकती हूँ। उनकी मम्मी कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है दिखाओ। फिर वो अपने गले पे का निशान दिखाती है, जिससे गला दबाकर मारने से उसकी मौत हुई थी, तो उसके गले पे काफ़ी ज़्यादा निशान था और वह कहती है कि मैं सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी थी।
तो वह कहती है कि तुम्हारा कातिल कौन है, तो वह बताती है कि मेरा कातिल कोई और नहीं, मेरा पति ही है। तब मैरी जो है वो यह कहती है कि तुम्हारा पति तुम्हें आखिर क्यों मारना चाहेगा। तब वह बताती है कि हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चलता था, क्योंकि वो हमसे शादी करने से पहले उनकी 2 और शादियां हो चुकी थीं, जिसके बारे में मैं जानती थी। और इस बात पे हमेशा हम लोगों का बहस होता था, और उस रात भी हम लोगों का झगड़ा हुआ था और उन्होंने मुझे गला दबाकर मार दिया। और एक एक्सीडेंट दिखाने के लिए जब मुझे बाद में पता चला तो मैं मरने के बाद मैं सीढ़ियों के नीचे पड़ी थी। बाकी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं मरी नहीं, मुझे मारा गया है। तब मैरी जो है सारी बातें सुनती है, और वह तब एल्वाजोना जो है अपनी माँ को कहती है कि माँ, तुमने मुझे बचपन से पाला था, और तुमने उस दिन जब आई, मैं वहाँ पे मरी पड़ी हुई थी, तो तुम वहाँ पे मेरे पति को देखी, वह तुमको मेरे पास क्यों नहीं आने दिए। वह मुझे सीने से लगाकर उतना रो रहे थे, इसका मतलब यह नहीं कि वो मुझे मानते हैं। वो अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे सीने से लगाकर काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, ताकि मेरे गले का निशान कोई देख न ले और उनकी गलती जो है वो पकड़ी न जाए। और तुमने मुझे बचपन से इतना बड़ा किया, और तुम एक बात पे ध्यान नहीं दी कि मैं उस दिन क्या कपड़े में थी वहाँ। तुमने कभी मुझे बोट नेक पहने हुए देखा था? मैं आज तक कभी बचपन से वैसे कपड़े नहीं पहनी थी जिससे कि मेरी गर्दन तक कुछ दिखे ही ना। मैं हमेशा स्लीवलेस कपड़े पहनती थी उस टाइप का, और उस दिन मैं पूरा बोट नेक तक कपड़े पहनी थी जिससे कि मेरा गला कुछ दिखे ना। तब मम्मी ने कहा कि हाँ, मुझे भी लगा तुम उस दिन बोट नेक और उतना लॉन्ग गाउन पहनी थी, तो मुझे लगा इसी में तुम्हारा पैर फंसकर और तुम सीढ़ियों से गिर गई हो, जिससे तुम्हारी मौत हो चुकी है। पर मैं रोने में उतना ध्यान नहीं दी इन सब बातों का। तब एल्वाजोना जो है कहती है कि हाँ, यही सब सबूत है जो तुम मेरे पति को, मतलब मेरे कातिल को तुम सज़ा दिलवाओ। तब मैरी जो है फिर सुबह एक वकील के पास जाती है और उसे यह सारी घटना बताती है। वकील मैरी के ऊपर हंसता है और वह यह कहता है कि कानून और कोर्ट तो क्या, मैं भी आपकी इन सब बातों को नहीं मानता, क्योंकि कानून इन सब भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करता है, वह सिर्फ सबूत के साथ चलता है। और आपके पास क्या सबूत है? तब वकील जो है वो किसी तरीके से 1 घंटा बहस चलती है, और ये मैरी जो है वो मानने को तैयारी नहीं थी, और ना ही वकील उनकी बात को समझ रहा था। तब मैरी कहती है कि ठीक है, आप एक बार चल के कम से कम उस डॉक्टर से तो पूछ सकते हैं जिसने उसकी डेथ सर्टिफिकेट पर साइन की थी और उसके मौत को एक एक्सीडेंटल केस बनाया था। तब वकील जो है काफ़ी मैरी के बोलने पे उस डॉक्टर के पास जाते हैं और उस डॉक्टर से पूछते हैं। उस डॉक्टर को भी सारी घटना की जानकारी दी जाती है कि कैसे एल्वाजोना अपनी मम्मी के सामने आ रही है और वह इन सब बातों का जिक्र कर रही है। तब वो डॉक्टर कहते हैं कि ये सब बातें तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन हाँ, मैंने उस दिन एल्वाजोना को मृत करार इसलिए दिया था क्योंकि उसके हस्बैंड जो है उसे काफ़ी ज़्यादा लिपट कर रो रहे थे, और उन्होंने मेरे पूछने पे कहा कि ये सीढ़ियों से गिर गई है और इसकी मौत हो चुकी है। मैंने उसकी नब्ज़ को टटोला तो सच में उसकी सारी नसें काम करना बंद कर चुकी थी, और मुझे लगा कि ये एक एक्सीडेंटल केस है, और इसलिए मैंने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया और एल्वाजोना को मृत घोषित कर दिया। बाकी इसके अलावा मैंने कोई भी आगे की कार्रवाई जो है वो नहीं की, पोस्टमार्टम की, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये इतना ज़्यादा रो रहे थे एल्वाजोना से लिपट कर अपने गले से उसको लगा कर कि मैंने जायज़ नहीं समझा आगे की कार्रवाई करना, और मैंने सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया बिना कुछ देखे ही। तब जाकर वो मैरी और वकील सब लोगों ने एक अदालत में एक लेटर लिखा और इस केस की वापस से जांच की मांग की। तब जाके
कोर्ट से यह आदेश आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, भूत प्रेत पर विश्वास हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनका वकील जो है वह एक लेटर साथ में ये भी लगाया था कि डॉक्टर साहब अपनी गलती कबूल कर दें कि उन्होंने बिना किसी जांच के ही एल्वा जोना को मृत घोषित कर दिया था और इसकी मौत को एक एक्सीडेंटल केस करार दिया था। तो किसी तरीके से अदालत मानती है और वकील कहते हैं कि एल्वा जोना की लाश को फिर से एक बार कब्र से बाहर निकाला जाए और उसकी पोस्टमार्टम की जाए और अच्छे से जांच की जाए इस केस की। तब अदालत डॉक्टर के बयान पर यह मान जाती है और कहती है कि ठीक है। तो कब्र से 1 महीने बाद एल्वा जोना की लाश को वापस निकाला जाता है और करीब 3 दिन तक उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का वेट किया जाता है। फिर 3 दिन बाद जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो एल्वा जोना की सारी बातें जो है वो सच हो जाती हैं और उसकी मौत को एक एक्सीडेंटल केस ना, उसकी मौत गले घोटने से ही की जाती है। उसकी मौत जो है गला घोटने की वजह से ही हुई रहती है, यह बात सबके सामने आ जाती है।